Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the first video of the ophthalmology. ठीक है, ophthalmology की हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली एनाटमी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आई की एनाटमी जो होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेंगे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और बाकी जो है हम लोग जब हम लोग इंडिविजुअली हर चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके साथ हम लोग भी करते जाएंगे. ठीक है, और दूसरी बात ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, दैट्स दी जतोई. ठीक है, अच्छा, जतोई है और दैट्स इट, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं एनाटमी पे. ठीक है, आई जो है हमारे पास सबसे पहले इसका आई जो होता है ना, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर हमारे पास आई बॉल जो होता है ना, ऑर्गन होता है, मेनली इसका काम विजन के साथ होता है. ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, मेनली मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल के साथ उसका काम होता है. ठीक है, इसके अलावा जो आई बॉल है ना, इसके इर्द गिर्द हमारे पास फैट्स एंड फेशियल्स वगैरह भी होते हैं. ठीक है, ये ऊपर ऊपर की बात हो गई. ठीक है, फिर इसके बाद आई बॉल के हमारे पास लेयर्स होती हैं. ठीक है, लेयर्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं. एक हमारे पास जो लेयर है वो है कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर. ठीक है, कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर, ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा लूँगा और डायग्राम के साथ साथ हम लोग करते रहेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास डायग्राम है. ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले जो आपको ये ग्रे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाली ग्रे ना, तो ये हमारे पास कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर है. इंटीरियर 1/5 जो होता है ना, 1/6 सॉरी, इंटीरियर 1/6 जो होता है ना, ये हमारे पास होता है कॉर्निया. ठीक है, और फिर उसके बाद बैक साइड पे हमारे पास होता है स्क्लेरा. ठीक है, अब कॉर्निया जो होता है ना, ये मेनली आपका मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास इंटीरियर 1/6 होता है. ठीक है, और स्क्लेरा जो होता है पोस्टीरियर 5/6 होता है. ठीक है, अच्छा, अब जो स्क्लेरा होता है ना, ये हमारे पास डेंस फिब्रस और कोलोजीनियस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, डेंस फिब्रस एंड कोलोजीनियस स्ट्रक्चर. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो तकरीबन 2 mm के बराबर होता है, वाइट. ठीक है, और वो हमारे पास उसमें हमारे पास होता है ट्रोबैकुलर मैशवर्क. ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे पास एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ड्रेन होता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया के इर्द गिर्द हमारे पास हो गया स्क्लेरा. ठीक है, स्क्लेरा हो गया. ठीक है, अब स्क्लेरा और हमारे पास कॉर्निया के बीच में जो एरिया होता है 2 mm, उसको हम लोग कहते हैं लिम्बस. ठीक है, और लिम्बस जो होता है ये ट्रोबैकुलर मैशवर्क होता है जहाँ से एक्वस ह्यूमर ट्रेन होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर होती है उसको हम यूवियल लेयर कहते हैं. ठीक है, यूवियल लेयर को हम वॉस्कुलर लेयर भी कहते हैं. अब यूवियल लेयर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक कोरॉइड होता है. ठीक है, एक हमारे पास होता है सिलेरी बॉडी और एक हमारे पास इसमें होती है आयरिस. ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, फिर इसके फंक्शंस की बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कोराइड. कोराइड जो रेड कलर का है ना, तो ये कोराइड हो जाएगा. कोराइड के बाद हमारे पास आता है सिलेरी बॉडी एंड सिलेरी बॉडी के बाद हमारे पास आता है आयरिस. ठीक है, अब हमारे पास जो कोराइड होता है ना, ये हमारे पास मेनली इसका काम जो होता है ना, मेनली ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन सप्लाई करना होता है टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिलिरी बॉडी आती है ना, तो सिलिरी बॉडी का काम होता है एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करना. ये एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और हमारे पास मेनली सिलेरी प्रोसेसेस के ज़रिए ये एक्वस ह्यूमर रिलीज़ होता है. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सिलेरी बॉडी होता है ना, इसका काम जो है वो एकोमोडेशन में भी होता है. ठीक है, और आयरिस जो होता है ना, ये हमारे पास मेनली डायफ्राम होता है. ठीक है, इसके सेंटर में हमारे पास जो होता है अपर्चर होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं. ठीक है, और इसका मेनली काम क्या होता है, जो लाइट इंटर होती है ना आयरिस के बीच में जो प्यूपिल होता है उसके ज़रिए इंटर होती है. ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है उसको हम रेटिना कहते हैं. ठीक है, अब रेटिना जो होता है ना, ये हमारे पास मेनली इसका काम जो होता है ना, इसकी 10 लेयर्स होती हैं. कॉर्निया की 5 लेयर्स थी एंड रेटिना की जो है 10 लेयर्स हैं. ठीक है, अब रेटिना जो होता है ना, ये मेनली जब इस पर लाइट पड़ती है ना, तो राइट को ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, वो हमारे पास विजुअल पाथवे के ज़रिए जो है ऑक्सीपिटल जो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है वहाँ तक जाता है. ठीक है, और फिर उसका फंक्शन होता है. ठीक है, अब रेटिना की हमारे पास 10 लेयर होती हैं. जो आउटर मोस्ट होता है वो हमारे पास वो होती है पिगमेंटल लेयर होती है, और बाकी डिफरेंट हमारे पास सेंसरी लेयर्स होती हैं. ठीक है, उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कॉर्निया के सेगमेंट्स होते हैं. हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट होता है. ठीक है, अब जो इंटीरियर हाँ, रेटिना की डायग्राम पिक्चर दिखा देता हूँ. ये जो हमारे पास ये येलो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास येलो
डायग्राम ये जो येलो येलो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास हो गया कॉर्निया, सॉरी रेटिना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट है। इंटीरियर सेगमेंट पे इंटीरियर चैम्बर होता है और पोस्टीरियर चैम्बर होता है, ठीक है। अब इंटीरियर चैम्बर जो होता है ना, ये मेनली हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट पे इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, ठीक है। अब इंटीरियर चैम्बर में हमारे पास जो है ना, इंटीरियर चैम्बर बना होता है मेनली हमारे पास कॉर्निया और आइरिस के बीच में, ठीक है। कॉर्निया जो होता है फ्रंट में होता है, ठीक है, और जो आइरिस हो गया और लेंस हो गया ये इसके पोस्टीरियरली होता है इंटीरियर चैम्बर के, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंटीरियर चैम्बर होता है ना, इसकी जो डेप्थ होती है ना, वो तकरीबन हमारे पास होती है 2 से 3 mm इन सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है ना एक्वस ह्यूमर को रखने की, वो हमारे पास तकरीबन होती है 0.25 ml, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, ये हमारे पास इसमें मतलब फ्लूइड होता है, इससे लाइट जो रेज जो होती हैं वो पास होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉर्निया के इर्द गिर्द जो लिम्बस होता है, ट्रबैकुलर मैशवर्क, उसके ज़रिए जो है एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर चैम्बर की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है उसके फ्रंट पे हमारे पास मेनली जो है हमें क्या नज़र आ रहा है, आइरिस नज़र आ रहा है, ठीक है, सही है, फ्रंट पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो पोस्टीरियरली है वो हमारे पास लेंस नज़र आ रहा है, और पेरिफेरी में हमें जो सिलरी प्रोसेसेस हैं वो पेरिफेरी में नज़र आ रहा है। और इसका जो फ्लूइड कंटेनेंस है ना पोस्टीरियर चैम्बर की, वो 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। पोस्टीरियर सेगमेंट जो होता है ना, इसको हम विट्रस बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। विट्रस कैविटी कह लो, विट्रस बॉडी कह लो। विट्रस जो कैविटी होती है, ये हमारे पास इंटीरियरली इसके क्या होता है, लेंस होता है, लेंस हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिलरी बॉडी हो गया और जेन्यूल्स वगैरह हो गए, ठीक है। लेंस हो गए, सिलरी प्रोसेसेस और बॉडी वगैरह और सोन्यूल्स वगैरह हो गई, ठीक है। और बैक पे हमारे पास ऑप्टिक वो रेटिना होता है और ऑप्टिक नर्व वगैरह होती है, ठीक है। अब जो विट्रस ह्यूमर जो इसमें प्रेजेंट होता है ना सिलरी कैविटी में, ये तकरीबन 4.5 ml होता है, ठीक है। और विट्रस ह्यूमर हमारे पास कंपोज होता है 99% वाटर से एंड 1% सॉलिड से, ठीक है। और इससे इट इज़ ट्रांसपेरेंट फॉर द पैसेज ऑफ लाइट रेज, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें लेंस होता है। लेंस जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये मेनली जो है हमारे पास इस लेंस के साथ हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होते हैं जो सिलरी बॉडी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। फिर इसके इर्द गिर्द हमारे पास ऑकुलर मसल्स होते हैं, 4 जो होते हैं वो हमारे पास रेक्टाई होते हैं, और 2 जो होते हैं वो ओब्लिक्स होते हैं। फंक्शंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो इस चैप्टर में है ना, वो हम लोग कर लेंगे जब हम लोग हर टॉपिक को इंडिविजुअली करेंगे। लेकिन इस डायग्राम को देख लेते हैं, जो जो चीज़ें रह गई हैं। इंटीरियर चैम्बर हम लोगों ने कर लिया, पोस्टीरियर चैम्बर हमने कर लिया, ठीक है। कॉर्निया आइरिस हो गया, इरिडोकॉर्नियल एंगल। इरिडोकॉर्नियल एंगल मेनली आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल होता है ये एरिया, ठीक है, इसको इरिडोकॉर्नियल एंगल कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिलरी बॉडी कर ली और सिलरी प्रोसेसेस कर ली। यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है, जोन्यूल्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये विट्रस कैविटी या विट्रस बॉडी कहते हैं, ये रेटिना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे अब जो चीज़ें रह गई हैं, सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ये येलो येलो जो नज़र आ रही है, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल ऊपर जो जगह होती है, ये वाली जगह जो है ना, इसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं मैकुला, ठीक है। ये जो डिप्रेस्ड एरिया है, ठीक है, मैकुला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया हमारे पास ड्यूरल शीट्स हो गई, ठीक है, ड्यूरामेटर की जो शीट्स होती हैं, ठीक है। फिर सब एरेक्नॉइड से वो हो गया, और जो आर्टरीज हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह हो गई, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द एनाटॉमी ऑफ द आई, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइज कैन आस्क, एंड थैंक यू, जज़ाकल्लाह।